प्रिय विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति माध्यम का ये पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का जो मैंने बताया पिछले वीडियो में। प्रिंट मीडिया सबसे पहला माध्यम है, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविजन और चौथा बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है वो है आज के समय में जिसकी जो प्रासंगिकता है बहुत ज़्यादा है, वो है इंटरनेट। आज की जो पीढ़ी है वो अखबार पर समाचार और चीज़ें देखना पसंद नहीं करती है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, वो इंटरनेट से सूचनाएं एकत्र करती है। इसलिए आज इंटरनेट का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की पीढ़ी को एकदम ताज़ा अपडेट हैं चीज़ें जो मिलती हैं वो इंटरनेट से मिल जाती हैं। अखबार की अपनी एक सीमा है, उसके लिए 24 घंटे चाहिए, है ना। तो इसलिए इंटरनेट बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है, फैलता जा रहा है और फैल गया है ना। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक टूल यानी औजार है जिसे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी को फैलाने का माध्यम भी बनता जा रहा है। इंटरनेट पत्रकारिता के रूप में हम अगर बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल यानी खबरों के संप्रेषण के लिए, भेजने के लिए, है ना, प्रसार के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, रिपोर्टर है, मान लीजिए घटना स्थल पर है, वहां से एंकर तक जो खबर पहुंचाता है वो इंटरनेट के माध्यम से ही तो पहुंचती है। दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इंटरनेट का। और इंटरनेट ने रिसर्च यानी शोध कार्यों को भी बहुत सहज और सरल बना दिया है आज के समय में। अच्छा, इंटरनेट पत्रकारिता है क्या? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करें। आज के समय में जो भी वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको हम वहाँ से ग्रहण करें, है, तो यही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम अखबार पूरे के पूरे हमें इंटरनेट पर प्राप्त हो जाते हैं। कई प्रकाशन समूहों ने तो कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से पूरी तरह जोड़ लिया है, क्योंकि यह एक अलग माध्यम है और इसकी पहुंच बहुत बहुत विस्तार है, विस्तृत है ना। समझिए कि सीमाहीन है। इसलिए इसकी ताकत को लोग पहचान रहे हैं और बहुत सारे समूह, प्रकाशन समूह सीधे सीधे इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ गए हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का ये आज के समय में तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992, 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से शुरू हुई, जो अब तक चल रही है और अभी निरंतर चलेगी ही आगे। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, नए नए प्रयोग हो रहे थे और तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर वह दौर प्रयोगों का ही दौर था। इसके बाद सच्चे अर्थों में जो इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई वो 1993 से 2001 के बीच शुरू हुई और इस दौर में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के रूप में जबरदस्त विकास हुआ और इसके बाद सुविधा
इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन, जो अभी इसके बाद नया जो दौर है वो विश्व समूह, विश्व जाल है ना, पूरा विश्व जाल यानी कि इंटरनेट पर आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ है। अब तक लोगों ने इसकी प्रासंगिकता के बारे में, इसकी रिलीवेंट कितना है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना ताकतवर है, वो ताकत इसकी पहचान ली है। और अब तो बिल्कुल समझिए कि इंटरनेट बिल्कुल विस्फोटक एकदम स्थिति है। बहुत ज़्यादा इसका आज महत्व बढ़ गया है। और इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। अब बात करते हैं हम भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू हुआ माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से यहाँ स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पॉयनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक की तमाम साइटें बेहतर साइटें हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। और भी तमाम न्यूज़पेपर अब लगातार इस क्षेत्र में आ रहे हैं। हिंदी के पेपर हैं, जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जो कि अलीगढ़ में विशेष रूप से हम पढ़ते हैं, तो उनको भी इंटरनेट पर पढ़ा जा सकता है। लेकिन अब जो मुफ्त पहले हमें ये समाचार पत्र पढ़ने को मिल जाते थे, अब कुछ के लिए भुगतान करना होता है। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज वगैरह है ना। ये लगातार अपडेट की जाती रहती हैं। अच्छा, एक जो प्रवाह साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। अब तो और भी तमाम पत्रिकाएं और अखबार हैं जो इंटरनेट पे हमें मिल रहे हैं, लेकिन प्रवाह साक्षी पूरी तरह से इंटरनेट के लिए ही तैयार किया गया था। और आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की ही है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। बात यह है कि कुल मिलाकर के हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है, बचपन में, है ना। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। धीरे धीरे इन सब पर काम हो रहा है और निकट भविष्य में निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं से भी निदान मिलेगा। इंटरनेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। वर्तमान तो उज्जवल है ही है, भविष्य भी बहुत उज्जवल है। और ये हमारे तमाम जीवन के जो अंग हैं उनमें आज रंग भर रहा है। धन्यवाद।